भगवान ने कहा अर्जुन से कि जो अश्वत्थ नामक वृक्ष है, जिसका कल का ठिकाना नहीं है, प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाला है। ऐसा जिस प्रकार से इस जगत है, जो वर्णन किया है, उसका रूप इस प्रकार से दिखता नहीं है, उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि जगत का अंत भी नहीं है, यही यहीं तक रहेगा, आदि भी नहीं है और मध्य भाव भी नहीं रहता, कल्पित होने के कारण। तो इसलिए ऐसे जो संसार रूप सागर है, वृक्ष है, जिसने काम क्रोध लोभ मोह आदि के माध्यम से बहुत जड़ गहरी हो गई, जिस संसार रूप सागर की जीवात्मा की विशेष रूप से वासना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह आदि की जो वासना है, वो वासना ही जीवात्मा को अगले जन्म की प्रवृत्ति में, अगले जन्म की प्राप्ति में हेतु बनती है। वासना, यदि वासना न हो, व्यक्ति निर्वासनिक हो जाए तो फिर मुक्त हो जाता है। तो ऐसी जो वासना है, जो संसार को देने में हेतु बनती है, कारण बनती है, उस वासना को यहाँ पर भगवान ने कहा असंग, असंग रूप जो शस्त्र है, उस शस्त्र के द्वारा उसको काट देना चाहिए। दृढ़, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, इस दृढ़ ज्ञान के द्वारा, और असंग पत्नी है, पुत्र है, भाई बंधु आदि है, इनमें आसक्ति न होना, इनमें आसक्ति से रहित हो जाना, और अन्य में, किसमें, आत्मा में निरंतर चिंतन करना। इस प्रकार के दृढ़ ज्ञान के द्वारा ही दृढ़ जो अश्रु जो तलवार है, उस तलवार के द्वारा इसका क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ऐसे काटने के पश्चात कहते हैं तब फिर जीवात्मा क्या होता है कि तत्पदम परिमार्गितव्यम, इसके पश्चात जो प्राप्त करने की योग्य पद है, वैष्णव रूप जो पद है, उस पद को कहते हैं मार्गितव्यम, जानना चाहिए, जानने योग्य है। अब जिस समय जान लिया है साधक ने, वो तो कृतकृत हो गया। अब जिस जान कृतकृत हो जाने के पश्चात जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है, और जिसको शरीर ही छूट गया, विधेय केवल की प्राप्ति हो गई, तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने के पश्चात पुनः दोबारा का उसको जन्म नहीं होता, जैसे वामदेव आदि ऋषि का। तो ऐसे जो पुरुष है, परमात्मा है, उसी पुरुष रूप परमात्मा से अविद्या को लेकर के संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है, उसी से उत्पत्ति होती है। ऐसा वर्णन कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। अब पुनः और साधनों का वर्णन करते हैं 5वें श्लोक को लेकर के। तो कथम भूता से तत्पदम गच्छन्ति इति उच्यते। तो पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, तो कथम भूता, कथम किस प्रकार से, इस प्रकार से होते हुए तत्पद को वह सन्यासी जाते हैं, विशेष करके सन्यासी, सन्यासी का अर्थ होगा हो जाता त्यागी। जो त्याग नहीं करता, सन्यास नहीं करता है, तो फिर उसको ज्ञान होना बड़ा कठिन होता है। यानी घर में रहता हुआ भी यदि त्याग करता है, एक तो यहाँ पर स्पष्ट है, टीकाकार कहते हैं व्युत्थान शब्द जो आया था, तो व्युत्थान शब्द का अर्थ सीधा सन्यास ले लिया था। फिर भी सन्यास का अर्थ यही होता है त्याग, आसक्ति से रहते विशेष रूप से। और जब घर का त्याग कर देता है, सन्यास ले लेता है, तो विशेष उसमें सुविधा हो जाती है। घर में थोड़ी सुविधा कम होती है, आसक्ति का त्याग नहीं हो पाता, वो बना रहता है, लेकिन विशेष रूप से आंतरिक सन्यास श्रेष्ठ कहलाता है। जैसे राजा जनक का आंतरिक सन्यास था, बाहर का सन्यास नहीं था। ऐसे सन्यास है। हाँ, लिंग 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 हमारा हो गया, है ना, लिंग चिन्ह हमारा लिंग वाला हो गया। और राजा जनक का, हाँ मतलब ये चिन्ह कहलाता है, ये परंपरा का चिन्ह हो गया। लिंग यानी चिन्ह होता है, तो इस परंपरा, इस प्रकार का चिन्ह दो, एक लिंग हो गया, एक आंतरिक हो गया। तो आंतरिक वाला जनक राजा का वो था, और बाहर वाला हम सभी का हो गया। तो ऐसे जो सन्यासी हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इसका वर्णन करते हैं। तो पाठ करते हैं 5वें श्लोक का। निर्माण मोह जित संग दोषा,
अध्यात्म नित्यः विनिवृत्य कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त मूढ़ः पदमव्ययम् तत्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो कहते हैं निर्माण मोह निर्गत मान अहंकार यस्मात् मोह यस्मात् सा निर्माण मोह निर्माण मोह जिससे मान यानी अहंकार होता है और मोह यानी मोह ही हो गया। मोह यानी अविवेक है इत्यादि। तो जिससे अहंकार निकल गया है मोह जिससे निकल गया है ऐसे उसको बोलते हैं निर्माण मोह। अतः जिसके हृदय से जिसके मन से अहंकार भाव की निवृत्ति हो गई है मोह भाव यानी अविवेक की निवृत्ति हो गई है ऐसे उसको बोलते हैं निर्माण मोह। जित संग दोषा तो जीत लिया है संग रूप जो दोष है। संग रूप जो दोष कौन से हो गए? पत्नी को लेकर के, पुत्र को लेकर के, पुत्री को लेकर के, धन को लेकर के, यश को लेकर के, सम्मान को लेकर के। तो ऐसे जो संग दोष है संग दोष जिसने जीत लिया है ऐसे जीते संग दोष वाले वो सन्यासी। अध्यात्म नित्य अध्यात्म नित्य मतलब का अर्थ हो गया निरंतर आत्मा का ही चिंतन करते रहते हैं। जो शरीर के भीतर है शरीर को अधिकृत करके रहता है बुद्धि रूप गुहा में ऐसा जो बुद्धि रूप गुहा में रहने वाला जो परमात्मा है उसी का ही निरंतर चिंतन करते रहते हैं और सारी कामनाओं को कहते हैं निवृत्त विनिवृत्त कामा विशेष रूप से निवृत्त हो गई है कामना। पुत्रेष्णा वित्रेष्णा लोकेष्णा तो तीन प्रकार की ऐष्णा होती हैं विश्व प्रधान रूप से उनकी सारी वो सारी ऐष्णा निकल गई हैं। जितनी भी कामना थी मन में जितनी भी कामना थी वो सारी कामना को उसने त्याग कर दिया। ऐसे जो सन्यासी हैं ऐसे कौन है? जो सन्यासी हैं ऐसे सन्यासी द्वंद्व विमुक्ता कहते द्वंद्वों से रहित हो गया। तो द्वंद्व मतलब हो गया शीत उष्ण। जैसे ठंडी के समय में ठंडी पड़ता है तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता कभी सहन कर लेता है कभी नहीं भी करता है। तो ठंडी से गर्मी में कभी सहन कर लेता है कभी नहीं करता। तो ठंडी गर्मी जो द्वंद्व कहलाते हैं उनसे रहित हो गया। अतः ठंडी में ठंडी सहन कर लेता है गर्मी में गर्मी सहन कर लेता है। यदि सहन नहीं करेगा तो साधना नहीं बनेगी। तो द्वंद्व से मुक्त सुख दुख को सहन करता रहता है वो करता रहता है और ठंडी गर्मी को भी सहन करता रहता है। ऐसा जो ऐसे सन्यासी हैं कहते हैं द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगैर। जो द्वंद्व कैसे होते हैं सुख दुख वाले होते हैं। द्वंद्व कभी ठंडी सुख भी देती है कभी ठंडी दुख भी देती है। कभी गर्मी सुख भी देती है कभी धूप सुख भी देती है कभी दुख भी देती है। तो सुख हमेशा सुख देता है दुख हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन ये द्वंद्व है ये आने जाने वाले हैं। तो सुख दुख के संज्ञा से युक्त इनसे विनिर्मुक्त है। गच्छन्ति अमूढ़ा कहते हैं जो अमूढ़ है यानी आत्मा के प्रति मूढ़ नहीं है आत्मा के प्रति वो अमूढ़ है। ऐसे जो सन्यासी पदम अभ्यम तत् जो प्राप्त करने के योग्य पद है ऐसे जिसका कभी भी व्यय नहीं होता है उस पद को वह क्या कर लेता है प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने कहा। यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान भास्कर के निर्माण मोह मानश्च मोहश्च मान मोहौ तौ निर्गतौ एभ्यस्ते निर्माण मोह मान मोह वर्जितः।
जित संग दोषा, संग एव दोषा, संग दोषा, जित संग दोषः दोषो यस्ते जित संग दोषा। तो यहाँ पर कहते हैं निर्माण मोह, यानी मानस्य मोह से मान मोह। मान का अर्थ हो गया दर्प, मोह का अर्थ हो गया विपर्य, तद रहित, विपर्य विपरीत ज्ञान। जैसे विपरीत ज्ञान हो गया, शरीर आत्मा नहीं है लेकिन शरीर को आत्मा मान लिया, आत्मा जो है उसको कर्ता भोक्ता बना लिया, तो विपरीत ज्ञान हो गया। मोह का अर्थ हो गया विपरीत, विपर्य। तो विपरीत जो ज्ञान है माने दर्प, ये दोनों को जिससे निकल गए हैं, जिससे निकल गए हैं उसको बोलते निर्माण मोह। ऐसे वो मान मोह से वर्जित है, अहंकार से रहते, मोह से रहते, अविवेक से रहते। जिस संग दोषा, संग ही दोष होता है, संग ही कैसा दोष है। संग नहीं करेगा तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है, संग करता है तो दुख की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी संग दोषा, तो संग दोष जिसने जीत लिए हैं जिनके द्वारा, उनको बोलते हैं जित संग दोषा। यानी संग यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कर्ता हम इति अभिमाना, मैं कर्म करने वाला हूँ। दोषेन राग आदि से, दोष का अर्थ कर दिया राग आदि। तो राग आदि जिनके द्वारा, यानी जो अहंकार है, संग है, कर्तापन का अभिमान है, राग आदि दोष है जिनके द्वारा जीत लिए गए हैं, ऐसे जित संग दोष वाले। अध्यात्म मिथ्या यानी परमात्म स्वरूप आलोचन नित्यास तत्पर विनिवृत्त कामा विशेषतो निर्लेपेन निवृत्तः कामा येषां ते विनिवृत्त कामः यतयः सन्न्यासिनो द्वन्द्वैर प्रिया प्रियादिभिर्विमुक्तः सुख दुःख संगैर परित्यक्तः गच्छन्ति अमूढ़ा मोहवर्जितः पद पदम अभ्यम तद यथा उक्तम। तो अध्यात्म मिथ्या का वर्णन करते हैं, अध्यात्म मिथ्या का शब्द शब्द का वर्णन करते हैं कि परमात्म स्वरूप के, यानी जो आत्मा का जो स्वरूप है, कैसे असंग कूटस्थ, मैं परमात्मा हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ पुरुष नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ भोक्ता नहीं हूँ, तो मैं कैसा हूँ असंग कूटस्थ परमात्मा हूँ। ऐसे निरंतर जो चिंतन करता रहता है परमात्म स्वरूप की आलोचना में, नित्य नित्य यानी नित्य तत्परा अर्थात निरंतर उसी का चिंतन करता रहता है। ऐसे चिंतन करने वाले जो सन्यासी हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो विनिवृत्ति कामा, और कहते हैं ये अध्यात्म मिथ्या शब्द का अर्थ हो गया विनिवृत्त कामा विशेष तो निर्लिपेन निवृत्ता कामा ये विशेष रूप से जिसकी कामना जिसके हृदय से निकल गई हैं, यानी कोई भी कामना उसके मन में उठती नहीं है। जो एक ही कामना उठती है आत्मा का चिंतन, आत्मा का चिंतन को छोड़ करके दूसरी कोई कामना उठती ही नहीं है, उसको बोलते हैं निवृत्त काम वाला, विनिवृत्त काम वाला। ऐसे जो सन्यासी है, यथा है सन्यासी। और द्वंद्व यानी प्रिय, द्वंद्व को बोलते हैं प्रिय अप्रिय, प्रिय अप्रिय। यहाँ पर कहते हैं प्रिय अप्रिय, तो प्रिय हो गया वस्तु, अप्रिय आदि के द्वारा। तो एक कभी प्रिय के साथ जुड़ता है, कभी अप्रिय के साथ जुड़ जाता है, तो प्रिय और अप्रिय आदि से विमुक्त है, ऐसे दुध। और सुख दुख संज्ञा वाले, सुख दुख संज्ञा, सुख यानी सुख होता है, दुख यानी दुख, ये संज्ञा वाले नाम वाले, इन दोनों से त्यक्त कर दिया। प्रिय प्रिय आदियों से विमुक्त और सुख दुख आदि से रहित है, परित्यक्त है, ऐसे त्याग करने वाले सन्यासी, ऐसे त्याग करने वाले सन्यासी। तत्परम श्रवण आदि में निष्ठा रखने वाले ऐसे सन्यासी वैराग्य द्वारा त्यक्त सर्व कर्मणा, वैराग्य आदि के माध्यम से इन्होंने सारी कर्मों को त्याग कर दिया है। ऐसे जो सन्यासी हैं आत्मा में निष्ठा रखने वाले, आत्मा में शीतोष्ण को सहन करने वाले, तितिक्षु, ऐसे तितिक्षा बनता तितिक्षु वाले, ऐसे जो सन्यासी हैं गच्छन्ति अमूढ़ा, इन मोह से वर्जित जो पद है अव्यय है, जो पहले 13वें अध्याय में वर्णन कर दिया है, 12वें में वर्णन किया, 13वें में विशेष रूप से वर्णन किया,
दूसरे में वर्णन किया। तो ऐसे जो पद है, प्राप्त करने योग्य पद है, उस पद को ये सन्यासी क्या कर लेते हैं, जो मोह से रहते हैं, अमूढ़ हैं, ऐसे सन्यासी उसको प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। एंड वेदांत, यहाँ पर दूसरी टीकाकार कहते हैं, वेदांत प्रमाण संजात सम्यक ज्ञान निवारित आत्मज्ञान तद अव्यम यथा उक्तम पदम गच्छन्ति। मधुसूदन टीका में आया है, मधुसूदनी टीका में आया है कि वेदांत प्रमाण से जन्य, इसमें वेदांत हो गए उपनिषद, उपनिषदों के प्रमाण से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ऐसे ब्रह्म विज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो सारी कामनाओं को त्याग कर दिए, ऐसी आत्मज्ञान वाले जो सन्यासी हैं उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें नहीं, मैंने दूसरी टीका ले, दूसरी पुस्तक ले ली, देखो दूसरी उठा लिया, 8 टीका वाली। कौन सी? 8 टीका वाली है, इसमें संस्कृत है, संस्कृत है इसमें। हाँ, तो ऐसे जो सन्यासी हैं, मतलब ऐसे कैसे विनिर्मुक्त है, मोह से वर्जित है, ऐसे पद को, अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब आगे को वर्णन करते हैं। यानी यहाँ पर भी जो आनंदगिरी टीका में ना, आनंदगिरी में मोह वर्जितम उक्तम हेतुता संजात सम्यक दीप्तम, अंतिम पंक्ति में आनंदगिरी टीका में जो आया है शब्द अंतिम पंक्ति का, संजात सम्यक दीतम, संजात है, उत्पन्न हुआ है, सम्यक ज्ञान, धी बोलते हैं ज्ञान को, ध्येय चिंता धातु से धी बनता है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक रूप से जातम उत्पन्न, वेदांत प्रमाण, वेदांत जन्य प्रमाण के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान, उस ज्ञान से युक्त होकर के सन्यासी उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा वर्णन किया। अब आगे कहते हैं उसी को ही कि तदेव पदम पुनर्विशिष्यते, जो सन्यासी जिस पद को प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान के माध्यम से कामनाओं का त्याग करके सन्यासी जिस पद को प्राप्त कर लेते हैं, वो पद किस प्रकार वाला है, किन विशेषणों से विशिष्ट है, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो पाठ करते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो कहते हैं तत् पदम, तत्पदम यानी जो वैष्णव पद था, वैष्णव जो व्यापक, वैष्णव शब्द का अर्थ होता है व्यापक, ऐसा जो वैष्णव वैष्णव पद है, आत्म तत्व, तत्शब्द का अर्थ हो गया आत्म तत्व, वैष्णव तत्व, जो व्यापक ब्रह्म है, वह व्यापक ब्रह्म, उस व्यापक ब्रह्म को न सूर्यो भासते, सूर्य भगवान उसको व्यापक आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वह सूर्य भगवान भी आत्मा की सत्ता से प्रकाशित होते हैं। इसलिए आत्मा की सत्ता से प्रकाशित होने वाले जो कारण है, कारण को कार्य प्रकाशित नहीं कर पाता। तो संपूर्ण जगत का कारण आत्मा है और जो सूर्य आदि उसके कार्य हैं। इसलिए सूर्य आदि जो कार्य वर्ग है, प्रकाश आदि है उस आत्म तत्व को प्रकाशन नहीं करता, नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। आत्म तत्व को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकते, तो चंद्रमा कर लेगा। कहते चंद्रमा भी ना शशांको, शशांक चंद्रमा, चंद्रमा भी उस आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर पाता। तो अग्नि कर देगा। कहते अग्नि ना पावका, पावक यानी अग्नि, अग्नि भी उस आत्म तत्व को, जो वैष्णव पद है जिसको सन्यासी प्राप्त करते हैं, ऐसे वैष्णव पद को पावक यानी अग्नि भी प्रकाशित नहीं करते। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पद को प्राप्त होकर के, जिस यद गत्वा, जिसको प्राप्त होकर, किसको प्राप्त होकर के,
आत्म तत्व को प्राप्त होकर के ऐसे जो सन्यासी हैं न निवर्तनते, एक बार उसमें मिल गए, जैसे समुद्र का जल है, नदी का जल है, समुद्र में जाकर मिल गया, तो समुद्र में जाकर मिल जाने से पुनः नदी का जल लौट करके पुनः नदी में नहीं आता। एक बार जब मिल गया है नदी का जल समुद्र में, तो लौट करके दोबारा के उस नदी में नहीं आता। उसी प्रकार से जिस सन्यासी को ज्ञान के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई है, ऐसा वो सन्यासी दोबारा लौट करके जन्म नहीं लेता। ऐसा जो पद है भगवान कहते हैं तद धाम है परमम मम, यह मेरा पद है, अतः मेरा स्वरूप है। धाम बोलते हैं स्वरूप है, परमम मम मेरा परमम स्वरूप है, उत्कृष्ट स्वरूप है, अतः हम सभी का स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि तद धाम इति विवहितेन धामना संबंध। तो तद धाम शब्द यानी विभित व्यवधान के द्वारा, विभित बोलते हैं, व्यवहित बोलते हैं व्यवधान, यानी व्यवधान के माध्यम से जान लेना चाहिए, उसके साथ जोड़ लेना चाहिए। जिस पद को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं करते वह मेरा पद है। धाम के साथ संबंध कर लेना चाहिए। धाम का अर्थ करते हैं तेजो रूपम पदम, जो धाम है मेरा स्वरूप है वो तेज रूप है, पद है, पद नहीं है तुम पदम, जो प्राप्त करने के योग्य है, ऐसा जो पद है। तो कहते हैं ऐसा जो पद है उस पद को उस पद को दूसरा कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता। तद धाम है तेजो रूपम, कहते हैं तेजो रूपम पदम न भाष्यते, तो भाषित नहीं करता कौन, कि सूर्य भाषित कर देगा कि सूर्य भगवान है, सूर्य ने आदित्य, तो आदित्य सर्व सर्व अवभाषण शक्तिमत्वेपि सति, के सूर्य भगवान संपूर्ण जगत को भाषित करते हैं, सर्व सामर्थ्य वाले हैं ऐसे सूर्य भगवान। तो सभी को अवभाषण करने में शक्ति वाले होने पर भी ऐसे सूर्य भगवान उस आत्म तत्व को प्रकाशित नहीं कर पाते। ऐसे जो आत्म तत्व है, तो चंद्रमा प्रकाशित कर देगा, कहते हैं न शशांक से, चंद्रो न पाप को न अग्निरपि, न तो चंद्रमा उसको प्रकाशित करता है ना ही अग्नि। श्रुति भी इसमें आती है, कठोपनिषद की श्रुति आती है, न तत्र सूर्यो भात्यो न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमे भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। ये जो श्रुति है उसी का व्याख्यान है। कहता ना तो सूर्य, कठोपनिषद की श्रुति है, ना तो सूर्य भगवान उसको प्रकाशित करते हैं और ना ही चंद्रमा उसको प्रकाशित कर सकता है, न तारा और न विद्युत आदि भी उसको प्रकाशित नहीं कर पाती। ऐसी जो आत्म तत्व है, कुतो यम अग्नि, अग्नि भी नहीं प्रकाशित करती, तो फिर आत्म तत्व कैसे प्रकाशित होता है, कहता तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, वह परमात्मा अपने आप ही पहले प्रकाशित होता है। परमात्मा अपने आप ही सबसे पहले प्रकाशित होता है, वो इसके प्रकाशित होने पर सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं। सूर्य आदि प्रकाशित, कहते तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस परमात्मा के प्रकाशित होने पर संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसे जो आत्मा है, ऐसे जो हमारा स्वरूप है, हम हैं तो जगत है, हम नहीं है तो जगत भी नहीं है। हमारे होने पर ही सूर्य का अस्तित्व बना रहता है, हमारे न रहने पर सूर्य का भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा जो हमारा स्वरूप है, कहते तद धाम है वैष्णव पदम, जो हमारा धाम है स्वरूप है वैष्णव पद है। इस पद को प्राप्त होकर के गत्वैन प्राप्त करके न निवर्तनते, कहते वो सन्यासी लौटते नहीं है। यश्च सूर्य आदि न भाष्यते तद धामे पदम परमम मम वैष्णव, जो सूर्य आदि के द्वारा भाषित नहीं होता ऐसा जो वैष्णव पद है, ऐसा वैष्णव पद वो मेरा धाम पद है, मेरा मुझ विष्णु का परम पद है। उस पद को प्राप्त होकर के सन्यासी लौटते नहीं है, विद्वान जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो लौटते नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः आगे का वर्णन करते हैं।
तो यद गत्वा न निवर्तन्ते इति युक्तम, पूर्व पक्षी कहता है कि जिस परमात्मा को प्राप्त होकर के लौटते नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। अब ऐसा कह देने के पश्चात पुनः शंका करते हैं कि ननु सर्वा ही गतिर आगन्त्यन्तः संयोग विप्रयोगान्त इति ही प्रसिद्धम कथम उच्यते तद्धाम गतानाम नास्ति निवृत्ति इति। तो पूर्व पक्षी का प्रश्न है कि जितनी भी गति होती है लौटने के लिए होती है। जैसे जो कोई मरता है तो पैदा भी होता है, जो पैदा होगा वो मरेगा और जो मरेगा वो पैदा जरूर होगा। यत् कृतकत्वम तद अनित्यतम, एक न्याय है, जो कृतक होता है वो अनित्य भी होता है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित ही होगा, और जो गया है तो लौट करके भी जरूर आएगा। तो सर्वा जितनी भी गति हैं लौटने वाली होती हैं। तो एक न्याय है संयोग विप्रयोगांता, जो संयोग होता है विप्र के लिए, विप्रयोगांता के लिए, छुटकारा पाने के लिए होता है। जो भी हमने संयोग किया था, जैसे पत्नी है, पुत्र है, भाई बंधु है, माता पिता आदि है, संयोग हो गया, पर वो संयोग किसके लिए? छूटने के लिए होता है। इति इति ही प्रसिद्धम, ऐसा प्रसिद्ध लोक में। तो आप कैसे कह सकते हो कि तद धाम गतानाम, कि मेरे धाम को गए हुए व्यक्ति की निवृत्ति नहीं होती, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? ऐसा पूर्व पक्षी ने जब कहा तो पूर्व पक्षी की वाणी को सुन करके सिद्धांती कहता है सुनो तत्र कारणम, सुनो, सावधान होकर के सुनो, इसमें एक कारण है। क्या है? एक कारण है। उस कारण को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो पाठ करते हैं, क्या करते हैं? पाठ करते हैं 7वें श्लोक का। मम ही वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मम एव अंशो जीवलोके, है जो जीवों का लोक है संसार में। जीवलोक का अर्थ जीवों का लोक है संसार में। है जो जीव है, मम एव अंशो, मेरा अंश है, मेरा मुझ वासुदेव परमात्मा का अंश है जीव, अंश के समान अंश है। ऐसा जो जीव है वो जीव की संज्ञा जीव भूता सनातना, सनातन है, उसकी संज्ञा कौन से हो? कर्ता भोक्ता हो जाती है। कर्ता संज्ञा है, भोक्ता संज्ञा है, कर्म करने वाला, भोगने वाला। तुलसीदास जी ने इसी श्लोक का व्याख्यान किया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल, चेतन अमल सहज सुखराशि, सुनऊ ताते अकद कहानी समुझत जात न जाई बखानी। इस जीव की जो कहानी है, ऐसे ममई वांसो जीव लोके, यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का जो अंश जीव है, ऐसा जीव, जीव लोक में जो जीव है अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। ऐसे जी जीव जिसकी कर्ता भोक्ता संज्ञा हो जाती है, सनातन है, ऐसे जो परमात्मा का स्वरूप है जीव है। जब तक कहते हैं, इसे यहाँ पर कहते हैं कि जब इस शरीर के भीतर है ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण रहता है, प्राण रहता है, तब तक जीव संज्ञा बनी रहती है। जब शरीर के भीतर से प्राण निकल जाता है तो इसकी जीव संज्ञा भी समाप्त हो जाती है। तो जब प्राण निकल गए, मन के सहित इंद्रिय जब निकल जाती हैं, तब फिर वह क्या हो जाता है? जीव अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। जब तक जीव ये इंद्रिय आदि हैं तब तक उसकी चेतनता बनी रहती है। जब इंद्रिय से निकल गए, लिंग शरीर निकल जाता है तो मुर्दा हो जाता है शरीर, तो मुर्दे को कोई जीव नहीं कहते हैं। तो जब तक शरीर में गोलकों में इंद्रिय बैठी हुई हैं तब तक जीव संज्ञा बनी हुई है। जब गोलकों से इंद्रिय निकल जाती है, मन निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो इसको जीव भी नहीं कहते, मरे हुए कहते हैं। अब भाई जीवात्मा जब परमात्मा के साथ युक्त हो जाता है तो मुक्त हो जाता है। हनुमान जी ने भी
हनुमान जी ने भी कहा है, यानी कौन सा, देह बुद्धिया तो दासो हम, जीव बुद्धिया तो दंश का, आत्म बुद्धिया तो मेवा हम, इति में निश्चिता मति। यानी शरीर दृष्टि से तो मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, और जीव बुद्धि से कहते हैं मैं अंश हूँ और आप अंशी हैं। आत्मबुद्धि से, तो आत्मबुद्धि से क्या हो गया, आप और मुझ में कोई भेद नहीं है। इति मेरी हृदय मति, इस प्रकार से मेरी 3 प्रकार की बुद्धि आपके प्रति बनती है। किस प्रकार की? 3 प्रकार। यहाँ पर जीव का स्वरूप का वर्णन करते हैं। यहाँ हनुमान जी को प्रसंग को लेकर के जो 3 हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं, तो राम जी ने प्रश्न किया कि मुझको, हे हनुमान जी, आप मुझको किस प्रकार से जानते हैं? तो हनुमान जी ने कहा, मैं, हे राम जी, मैं आपको 3 प्रकार से जानता हूँ। इस प्रकार से 3 प्रकार से आपको मानता हूँ कि शरीर दृष्टि से तो मैं, क्योंकि आप राजा हैं और मैं आपका सेवक हूँ, तो स्वामी सेवक भाव है। और जीव बुद्धि से, तो जीव बुद्धि से यहाँ पर ये है, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। तो जीव बुद्धि से तो कहते हैं आप, जीव बुद्धि से क्यों, आप मेरे अंश, आप अंशी हैं, भगवान हैं आप, और मैं आपका अंश हूँ। ये हो गई जीव बुद्धि हो गई। अब आत्मबुद्धि से, आत्मबुद्धि से तो आत्म और मुझ में भेद है ही नहीं है। जैसे नदियों का जल जो समुद्र में जाता है, तो नदियों का जल अलग है और समुद्र का जल अलग, एक अलग अलग नहीं होता, एक ही होता है। तो आत्मबुद्धि हो गई वो। समुद्र का जल और नदियों का जल में कोई भेद नहीं रहता, इस जल जल एक ही हो जाता है। इस प्रकार से वो आत्मबुद्धि हो गई। आत्मबुद्धि से तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर भी आत्मबुद्धि से एक कहा गया है। यहाँ पर जो ममई वांसो, अंश के समान अंश है, वास्तव में अंश नहीं है। वो अंश भी अंशी से भिन्न नहीं है। यहाँ पर एक सिद्ध करना है हमको। व्यवहारिक दशा में तो अंश अंशी भाव हो रहा है, लेकिन पारमार्थिक दशा से, पारमार्थिक दृष्टि से तो अंश अंशी भाव है ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ता है, तो सूर्य का प्रतिबिंब जब जब जल सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ता है, तो जब जल सूख जाता है, जल जल के सूख जाने पर सूर्य का जो प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ा था, कहाँ गया था? कहते हैं उसी सूर्य में जाकर लीन हो जाता है। अब जो सूर्य में जाकर लीन हो गया, पर पुनः लौट करके वो नहीं आता, क्योंकि जल रूप उपाधि उसकी समाप्त हो गई है। उसी प्रकार से जीव रूप उपाधि समाप्त हो जाने से, लिंग शरीर नष्ट हो जाने से, जीव रूप उपाधि समाप्त हो जाने से, अविद्या की निवृत्ति हो जाने से जीव पुनः लौट करके नहीं आता। जो ब्रह्म वेत्ता है, ब्रह्म ज्ञानी है, जिसने अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया है, उसकी दोबारा के जन्म नहीं होता। दृष्टांत कौन ले लिया जाए? वामदेव ऋषि, ठीक है ना, ये दृष्टांत हो है। जैसे बृहद्रण उपनिषद में ही आता है कि वामदेव ऋषि कहते हैं, मैं ही सूर्य हुआ था, मैं ही चंद्रमा हुआ था, मैं ही अग्नि, मैं ही मनु हुआ था। इस प्रकार से जब उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ था। अब कहते हैं मना षष्ठानि इंद्रियाणि, कहते हैं मन के सहित है, 6ठा मन हो गए, 5 ज्ञान इंद्रिय हो गई। 5 जो ज्ञान इंद्रिय है, उसी में कर्म इंद्रिय जान लीजिए और मन है। तो ऐसे इंद्रियों के सहित जो 6ठा मन है, प्रकृति स्थानी, तो कहते हैं यहाँ प्रकृति स्थानी, यानी अपनी अपनी प्रकृति में स्थित हैं। किसमें स्थित हैं? अपनी अपनी प्रकृति में स्थित रहती हैं, गोलकों में स्थित रहती हैं। जब तक जीवात्मा का भोग बना रहता है, जब तक जीवात्मा का भोग रहता है, तब तक जो इंद्रिय भी शरीर में तब तक गोलक स्थानों में बनी रहती हैं। अब जब जीवात्मा का भोग समाप्त हो जाता है, उसी काल में इंद्रिय अपने अपने गोलक स्थान को त्याग कर देती हैं, और गोलक स्थान को त्याग करके यहाँ शरीर से निकल जाती हैं, और निकलते ही फिर घर वाले कह देते हैं, ये मर गया, इसको जल्दी ही शमशान घाट में ले जाइए। यदि रखेंगे तो बदबू मारेगा, जीना मुश्किल कर देगा। तो इसलिए जब तक इंद्रिय के साथ मन रहता है, तब तक क्या होता है? उसकी स्वागत सत्कार होता है। जब
मन के सहित इंद्रिय निकल जाती हैं तो उसका स्वागत सत्कार बिल्कुल भी नहीं होता। तो इंद्रिय अपने अपने गोलक स्थान में बनी रहती हैं। जब उसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है तो यहाँ से आकर्षति कर्षति निकल जाता है। कर्षति का तो हो गया निकलना, आकर्षति निकल जाता है, आकर्षण हो जाता है, वहां से निकल जाता है कि नहीं। कहाँ हो जाते हैं, यहाँ से प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया। तो प्रारब्ध भोग समाप्त होते ही जीवात्मा का अब अपने दूसरे लोकांतर में चले जाता है। अज्ञानी तो, लेकिन जो ज्ञानी है वो ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर ये वर्णन किया, प्रश्न किया था, तो जो मुझ में लीन हो गए हैं, मुझे वासुदेव परमात्मा में लीन हो गए, जो मेरे पद को प्राप्त हो गए हैं, वो लौट करके नहीं आते। तो जो जब तक लौट क्यों नहीं आते, क्योंकि प्रकृति जो इंद्रिय प्रारब्ध समाप्त हो गया जीवात्मा का, तो जीवात्मा का जब प्रारब्ध समाप्त हो जाने के पश्चात वह जीव परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है, तो दोबारा लौट करके वो नहीं आता। और लौट करके कब आएगा, जब तक अज्ञानी रहेगा। अज्ञानी रहेगा तो लौट करके आएगा, ज्ञानी लौट करके नहीं आता, है ना। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर ज्ञानी अज्ञानी को लेकर के भेद है। यानी अज्ञानी तो लौट करके आएगा, क्योंकि वो परमात्मा में लीन होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, क्योंकि कर्ता भोक्ता अपने को मानता है। लेकिन ज्ञानी अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता, इसलिए वो लौट करके नहीं आता। और जब तक अरे ब्रेक केवल की प्राप्ति नहीं हुई तब तक वो इस शरीर में रहता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि मम एव परमात्मनो अंशो भागो अवयव एक देश इति अनर्थांतरम। कहते मम एव परमात्मा का, मम शब्द का अर्थ होगा परमात्मा, परमात्मा का अंश, अंश के समान अंश है, अंश यानी भाग यानी अवयव एक देश है। अंश किसको बोलते हैं, एक देश को बोलते हैं। अवयव एक देश इति अर्थांतर यानी अर्थांतर नहीं है, अर्थांतरम नहीं है, अनर्थांतर है, पर्यायवाची है। चाहे वो अंश को भाग कह दो, अवयव कह दो, एक देश कह दो, ये पर्यायवाची हैं, अभिन्नता को है। यानी अब आगे कहते हैं ऐसे जो परमात्मा का अंश है, एक देश है, कल्पना मात्र है। क्या है ये, यहाँ पर कल्पना मात्र है, वास्तव में अंश नहीं है। परमात्मा का जीवात्मा अंश अंश नहीं, वास्तव में अंश नहीं, कल्पित मात्र अंश है। आगे प्रश्न करेंगे इसमें, अभी सामान्य रूप से व्याख्यान। जीव लोके जीवानाम लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्ता इति प्रसिद्ध सनातना। जीवलोके जीवों के लोक इति संसार में, जीवों के लोक को बोलती है जीवलोके। इन संसार में ये जीवभूत है, जिसको जीव संज्ञा प्राप्त हो गई, प्राण है, जीव प्राण धारणे धातु होती है, तो वो उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। ऐसा जीव भूत भोक्ता कर्ता कहलाता है, लोक में प्रसिद्ध है। कर्म करने वाला, भोगने वाला, वो सनातन है। कैसे, जो जिसकी कर्ता भोक्ता संज्ञा है वो सनातन रहता है। उपाधि को लेकर कर्ता भोक्ता संज्ञा होती है, वास्तव में कर्ता भोक्ता नहीं है, उपाधि को लेकर की है। ऐसा जो जीव है, तो दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। यथा जल सूर्य कहा सूर्यांशो जल निमित्त अपाये सूर्यम एव गत्वा न निवर्तन्ते न निवर्तते। यहाँ पर एक दृष्टांत है। जैसे जल सूर्य का, जल सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर पड़ा हुआ है, तो सूर्य का जो अंश है, सूर्य का अंश जल के भीतर गया हुआ वो प्रतिबिंब है, पृथ्वी में अंश यानी प्रतिबिंब है। जल निमित्त अपाए, जल के हट जाने पर, जल रूप जो उपाधि थी, तो जल रूप निमित्त के माध्यम से ही सूर्य का प्रतिबिंब जल के भीतर दिख रहा था। तो जल निमित्त रूप उपाधि के हट जाने पर, तो जल के भीतर दिखने वाला जो सूर्य का प्रतिबिंब था, तो कहाँ चला जाता है, तो सूर्यम एव गत्वा, सूर्य को ही प्राप्त हो जाता है। वो सूर्य को प्राप्त होकर के लौटता नहीं है, न निवर्तते, लौटता नहीं है। ऐसे भीषण गर्मी में सूर्य भगवान उसी जल को सुखा देते हैं। अब जब जल सूख गया, तो उस सूर्य का उस जल के भीतर पड़ने वाला जो प्रतिबिंब था, वो भी प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है, सूर्य में जाकर लीन हो जाता है। एक तो जैसे हमारा दर्पण के भीतर दिखने वाला प्रतिबिंब है,
दिखता है, चेहरा दिखता है। अब चेहरा वो सत्य भी है, असत्य भी है, भ्रम से दिख रहा है ना। अब दर्पण हटा देंगे तो दर्पण के हटा देने से वो चेहरा, दर्पण के भीतर दिखने वाला चेहरा कहाँ चला जाता है, उसी बिंब में जाकर लीन हो जाता है। आभासवाद को लेते हैं, आभासवाद को लेते हैं तो यानी अनिर्वचनीय था, दिखा मात्र था, सत्य नहीं था। और अंश अंशी भाव को लेके तो वह अंश अंशी में ही अंश मिल जाता है, इस प्रकार से। तो सूर्य यहाँ पर अंश अंशी भाव को कल्पना कर दी, यहाँ पर कल्पना मात्र की गई है। तो जल निमित्त हट जाने पर, जल निमित्त रूप उपाधि के हट जाने पर, अपाय का अर्थ होता है हटना, तो जल रूप उपाधि के हट जाने पर जल के भीतर दिखने वाला सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य को प्राप्त हो जाता है, लौटता नहीं है। इतना दृष्टांत दे लिया। उसी प्रकार से तथा अयम अपि अंशस तेन एव आत्मनः संगच्छति एवं तथा उसी प्रकार से है जो आत्मा है, आवासवाद को लेकर के, आवासवाद को लेकर के तो अंश है, तो अंश जीव, जो अंश रूप जीवात्मा दिख रहा है उसी आत्मा के साथ उपाधि हट गई, अंतःकरण उपाधि हटा दिया, अंतःकरण उपाधि को कारण में लीन कर करके हटा दिया। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या का निवृत्ति कर दी, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई। ब्रह्म ज्ञान कौन सा है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा अविद्या की जो निवृत्ति का, अविद्या कारण अपने को कर्ता भोक्ता मानता था, अब अपने को कर्ता भोक्ता नहीं मानता। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर और वह जो अंश था, जो जीव संज्ञा हो गई थी, वह आत्मा के साथ प्राप्त एकीभूत हो जाता है तत्वमसी महावाक्य के माध्यम से। तो संगच्छति एवं इस प्रकार से, जैसे आकाश, जैसे जल के उपाधि घट जाने पर जल के भीतर गए हुए प्रतिबिंब उसी आकाश में, उसी जल अरे किसमें, सूर्य में जाकर लीन हो जाता है। उसी प्रकार से ईश्वर से उत्पन्न हुआ जो जीवात्मा है वह भी ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है। एको हम बहुश्यामा, इस श्रुति के अनुसार, और अनैन जीवन आत्मन अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार वह जीव रूप परमात्मा ईश्वर में जाकर के लीन हो जाता है। ईश्वर ही जीव बना हुआ था, तो ईश्वर ही अनैन अनैन जीवन आत्मन अनुप्रवेश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस श्रुति के अनुसार ईश्वर ही जीव बना हुआ है, बना हुआ था, वही जीव रूप ईश्वर उसी ईश्वर में जाकर के लीन हो जाता है। इस प्रकार से अब दूसरा दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। तो यथा वा घटादि उपाधि परिचिन्नो, घटा घटादि आकाश, आकाश अंशः सन घटादि निमित्त अपाये आकाशम प्राप्य न निवर्तते इति एवं अतः उपपन्नम उक्तम यद गत्वा न निवर्तन्ते इति। जैसे दूसरे दृष्टांत है, घटादि उपाधि के द्वारा परिच्छन्न घट के भीतर, घट यानी आकृति, घटाकार ले लिया, तो घटे को आकृति दे देने से घट के भीतर का जो खाली जगह है उसको घटाकाश बोल देते हैं। तो घटादि उपाधि से परिच्छन्न घटादि आकाश है, जो घट के भीतर की खाली जगह जो आकाश है वह महाकाश का ही अंश है। जो बाहर हम देख रहे हैं महाकाश, जो खाली जगह है वो महाकाश कहलाता है। कमरे के भीतर बैठे तो कमरे का आकाश, घट के भीतर का घट का आकाश, और कमरे के बाहर गए तो महाकाश हो गया। तो महाकाश का ही अंश कमरे के भीतर का आकाश है, महाकाश का ही अंश घट के भीतर का आकाश है। तो घट रूप उपाधि के द्वारा घट का आकाश परिच्छिन्न हो गया था, लेकिन वो आकाश का ही अंश है। अब घट रूप उपाधि को हमने फोड़ दिया, घट को फूट जाने पर घट के भीतर का जो आकाश था, घटादि निमित्त अपाय, घटादि रूप उपाय, घटादि निमित्त के कारण घटाकाश कहलाता था। तो घटादि निमित्त के हट जाने पर घट के भीतर का आकाश महाकाश में जाकर लीन हो जाता है। आकाशम प्राप्त है, महाआकाश में महाकाश, महा आकाश को प्राप्त होकर के घट का आकाश पुनः घट में नहीं जाता, क्योंकि घटादि उपाधि नष्ट हो गई, यानी घट फूट गया। तो घट के फूट जाने पर घट के भीतर का आकाश महाकाश में लीन हो जाता है, फिर लौट करके पुनः फूटे हुए घट में नहीं जाता, यानी लौट करके दोबारा घट के भीतर प्रवेश नहीं करता। ये दृष्टांत हो गया। तो आकाश को प्राप्त होकर न निवर्तनते, तो दृष्टांत दाष्टांत घटाते हैं। उसी प्रकार से
हमारी जो शरीर उपाधि थी, अंतःकरण उपाधि थी, स्थूल शरीर उपाधि थी, अंतःकरण उपाधि थी, और अहंकार था। अहंकार के कारण स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि की प्राप्ति हो गई थी अविद्या को लेकर के। तो अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो गई। अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो गई, और ब्रह्म ज्ञान के हो जाने से ही तो हमारी जो उपाधि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर उपाधि, इसकी भी निवृत्ति हो गई। अब इसकी निवृत्ति हो जाने पर जीवात्मा का प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया। तो प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर जीवात्मा मर गया। जीव यानी उसकी मरण संज्ञा हो गई शरीर की। अब वह जीव तो परमात्मा में जाकर लीन हो गया। तो परमात्मा में जाकर लीन हो जाने से पुनः दोबारा के उसको जन्म की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे सूर्य का प्रतिबिंब जल के सूख जाने पर दोबारा के अरे उसका प्रतिबिंब नहीं पड़ता। सूर्य का दूसरे जल में भली पड़ जाए, लेकिन उस जल में नहीं पड़ता, क्योंकि सूख ही गया वो जल, है ना, उसी जल में नहीं पड़ता। ऐसा वर्णन किया। अब यहाँ पर ये सामान्य श्लोक का व्याख्यान कर दिया। पहले प्रथम पाद द्वितीय पाद का। अब शंका करते हैं, ननु निरे अवयवस्य परमात्मनो कुतो अवयव एक देशो अंश इति। पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि परमात्मा तो निरअवयव है, असंग है, कूटस्थ है। असंग कूटस्थ निरअवयव आत्मा का किस प्रकार से एक देश अंश कहलाता है? कैसे अंश हो सकता है? अंश अंशी भाव की कल्पना कैसे हो सकती है? अंश उसको यदि अंश करते हैं, एक को तो किस प्रकार से अवयव एक देशो अंशिति। पूर्व पक्षी प्रश्न करते आगे कि सावयवत्वेच, यदि परमात्मा को सा अवयव मानेंगे, अवयव वाला मानेंगे, तो विनाश प्रसंग हो। क्यों? परमात्मा का ही टुकड़े टुकड़े होकर के विनाश की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि अवयवों का तो विभाग होता है। हेतु है अवयव विभागात, अवयवों का तो विभाग होता है। जो सावयव वस्तु होती है विनाश स्वभाव वाली होती है। अवयव विभाग होने से विमतम सावयव वस्तु विनाश प्रसंग विनाश भवितुम अर्हति अवयव विभागात। यदि निर्विशेष परमात्मा का अवयव नहीं हो सकता, फिर भी आपने अवयवों की वर्णन कर दिया। अवयव जो परमात्मा है उसका किस प्रकार से एक देश अवयव है, अंश की उत्पत्ति हो सकती है। यदि परमात्मा को सावयव मानते हैं तो विनाश की प्रसक्ति परमात्मा की हो जाएगी, क्योंकि हेतु दे दिया अवयव विभागात। अवयवों का विभाग होने से, टुकड़े टुकड़े हो जाने से यह परमात्मा ही नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया। तो पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर सिद्धांति उत्तर देता है, न ईश्वर दोषो, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है? तो इसलिए दोष नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धांति कहता है, भगवान भास्कर कहते हैं, अविद्याकृत उपाधि परिच्छिन्न एक देशो अंश इव कल्पितो यथा। अविद्याकृत उपाधि को लेकर के परिच्छिन्न की कल्पना होती है, उसका एक देश परमात्मा के लिए एक देश अंश है। तो यहाँ पर अंश इव कल्प, अंश के समान अंश है, अंश इव, इव शब्द का प्रयोग कर दिया। किसका? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वहां तो सामान है, लेकिन यहाँ पर अंश इव अंश, अंश के समान अंश, वास्तव में अंश नहीं है। परमात्मा का अंश जीवात्मा नहीं है वास्तव। तो अविद्याकृत उपाधि को लेकर के परिच्छिन्न की कल्पना कर दी, एक देश की कल्पना कर दी। तो वो परमात्मा का अंश जीवात्मा, वो अंश के समान अंश, कल्पित अंश है। वास्तविक रूप से आभासवाद को लेकर के, जैसे हमारा मुख है, हमारा मुख दर्पण के भीतर दिखता है, दिखता मात्र है, होता नहीं है। दर्पण के भीतर उसने प्रवेश किया ही नहीं, दिखना मात्र होता है। उसी प्रकार से परमात्मा का अंश जीवात्मा दिख सा रहा है, परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। कहते कहाँ दिखला है? हाँ तो अंश इव, अंश अंश इव कल्पित, अंश इव, इव शब्द का अर्थ यही होता है कल्पित हो, सादृश्य, इव के समान है, कल्पित, एक देशो अंश, अंश इव यानी कल्पित है। तो कल्पित दृष्टांत हो गया, जैसे हमारा चेहरा प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, हमारा बिंब का प्रतिबिंब, दर्पण के भीतर दिखने वाला हमारा प्रतिबिंब, वह दिख मात्र है, दिखना मात्र हो रहा है, वास्तव में दर्पण के भीतर है नहीं है। इस प्रकार से
कहते हैं जो कहाँ पर दिखलाया गया है कल्पित रूप से कि अविद्याकृत उपाधि को लेकर के ही परमात्मा में जीव रूप की कल्पना की गई है। अविद्याकृत उपाधि को लेकर के परिच्छिन्न एक देश की कल्पना की गई है, अविद्या को लेकर के जीवात्मा की कल्पना की गई है। कल्पित कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक यदि होगा तो फिर जीव हमेशा बना ही रहेगा, और जीव बना रहा तो फिर सुख दुख भी उसके बने ही रहेंगे। इसलिए वास्तविक नहीं है, इसलिए सुख दुख भी वास्तविक नहीं रहते। जीव भी वास्तविक नहीं है, सुख दुख भी वास्तविक नहीं है। तो कहीं पर दिखलाया है तो यहाँ पर कहते हैं दर्शितश्च अयम अर्थः क्षेत्र अध्याय विस्तार विस्तरश्च, कि हमने दिखला दिया गया है, पहले दिखला दिया गया है क्षेत्र अध्याय में, 13वें अध्याय में विस्तार पूर्वक है कि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा ही जीव उपाधि को लेकर जीव संज्ञा होती है। परमात्मा में जीवात्मा में कोई भेद नहीं। उपाधि को लेकर जीव संज्ञा बनी है, उपाधि हटा दो तो जीव संज्ञा भी समाप्त हो गई, हो जाती है। जैसे घट रूप उपाधि को हटा देने से घट के भीतर का आकाश महाकाश ही होता है। महाकाश में और घटाकाश में कोई भेद नहीं रहता। अब उसी को लेकर कहते हैं कि साचा जीवो मद अंशकत्वेन कल्पिता कथम संसरति उत्क्रामति चैति उच्यते। कहते हैं जो जीव संज्ञा की गई है उपाधि को लेकर के, मेरे अंश मद अंशकत्वेन, मेरे अंश रूप से कल्पना की गई है। ममैवांशो जीवलोके, है ना, मेरा अंश है जीवात्मा, कल्पित जीवात्मा। कैसा अंश के रूप में कल्पना की गई ऐसे जीव की। तो वो जीव किस प्रकार से संश्रमण करता है, संसरण और उत्क्रमण करता है। एक योनि से दूसरी योनि को जाना संसरण हो गया, और इस शरीर को छोड़कर दूसरे में जाना अथवा मुक्त हो जाना उत्क्रमण कहलाता है। तो किस प्रकार से है मेरा अंश जीवात्मा, कल्पित जीवात्मा है, उपाधि को लेकर जिसकी अंश की कल्पना की गई, ऐसा जीव संसरति संसार को प्राप्त उत्क्रमण करता है। किस प्रकार से करता है तो उसको लेकर कहते हैं कि इस प्रकार से करता है कि मनः षष्ठाणि है, वो तो हाँ, और वो तो स्वभाव है, स्वभाव है। जैसी आदि कल्पना की गई उसका स्वभाव है। अग्नि हमेशा ऊपर को जाएगी तो आदि कल्पना ऐसी कि अग्नि ऊपर ही जाए, जल हमेशा नीचे। ये तो स्वभाव, स्वभाव को लेकर, ये स्वभाव को लेकर क्या कल्पना है वहां पर। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि जीवात्मा कैसे संसरती संसरण करता है, एक योनि से दूसरी योनि में जाएगा और कैसे उत्क्रमण करता है, उसको लेकर जो हम जीव की कल्पना की गई है, हमने कल्पना की है। तो मेरे अंश रूप से कल्पित जीवात्मा है, कैसे संसरण करता है, कैसे उत्क्रमण करता है, उसको ऐसी प्रश्न हो जाने पर भगवान कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि स्वस्थाने कर्ण सस्कुली कुल्यादो प्रकृतहु स्थितानि कर्षति आकर्षति। तो यहाँ पर कहते हैं कि मना षष्ठ छठा मन है, और इंद्रियाणी श्रोत्रादीनि, श्रोत्रादि 5 ज्ञान इंद्रिय, उसी में कर्मेंद्रिय अंतर्भूत हो गया, अंत मन में अंतकण आ गया। तो जो श्रोत्रादि इंद्रिय हैं वो जो छठा मन है, मन छठी इंद्रिय, आंतरिक इंद्रिय मन कहलाता है, बाहर की इंद्रिय तो ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय कहलाती हैं। तो ऐसे जो इंद्रियों के सहित मन छठा मन है, प्रकृति स्थाने, प्रकृति स्थानी मतलब स्व स्थाने, अपने अपने गोलकों में रहती हैं। तो कर्ण सस्कुली आदि आदि गोलकों में इंद्रिय रहती हैं। ऐसे सोत इंद्रिय कहाँ रहती है, ऐसे इतने क्षेत्र में ही रहती है। कर्ण सस्कुली प्रदेश से सोत्री इंद्रिय बरतते। तो कान का जो छेद है वहीं पर सोत इंद्रिय रहती है। चक्षु इंद्रिय गोलक में रहती है, घ्राण इंद्रिय नाक में रहती है, रसन इंद्रिय जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। तो तत्त गोलकों में वह ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय रहती हैं। तो कर्ण सस्कुली आदि प्रकृति में स्थित आने उस गोलकों में, वहां पर गोलक में इंद्रिय रहती हैं। वहां से फिर जब जीवात्मा का भोग समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, फिर आकर्षति यानी आकर्षति, फिर जीवात्मा का भोग समाप्त हो जाने पर जीव इस इंद्रियों के सहित दूसरे लोकांतर को चला जाता है।
प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया तो एक योनि से दूसरी योनि को चला जाता है। यदि जीवात्मा मुक्त हो गया है, मतलब जिस ब्रह्म वेत्ता है, तो वह तो सारी इंद्रिय अपने कारण में लीन हो जाती, परमात्मा में लीन हो जाती हैं। वो दोबारा के लौट कर नहीं आता। तब तक वो जिस जिस गोलकों से इंद्रिय थी, वह गोलकों से निकल करके इंद्रिय हृदय देश में जाती हैं। हृदय देश में जा करके उसी परमात्मा में जाकर लीन हो जाती हैं, और जीवात्मा भी परमात्मा में जाकर लीन हो जाता है। क्योंकि श्रुति कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उस विद्वान के ब्रह्मवेत्ता के प्राण उत्क्रमण नहीं करते। अज्ञानी के जैसे प्राण उत्क्रमण करते हैं, ऐसे ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं करते। हाँ, जो अज्ञानी व्यक्ति है अपने कर्म के अनुसार दूसरी दूसरी योनि को चला जाता है। अच्छे कर्म है तो देव योनि को चला जाएगा, खराब कर्म है तो पशु पक्षी योनि को जाएगा, और ज्यादा अच्छे भी नहीं ज्यादा खराब भी नहीं है तो मनुष्य योनि में पुनः चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे उत्क्रमण संस्करण करता है जीवात्मा, ऐसे उत्क्रमण करता है, ऐसा वर्णन कर दिया इंद्रियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा उत्क्रमण और संस्करण करता है। ऐसा प्रश्न किया था ना, किस कारण से जीवात्मा यहाँ पर उत्क्रमण करता है और संस्करण करता है, इस प्रकार से करता है, ऐसा कर दिया। जब तक प्रारब्ध भोग रहा तब तक शरीर में रहेगा, जब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा उसी काल में जीवात्मा अगली योनियों को चला जाएगा भोगने के लिए। ब्रह्मवेत्ता तो मुक्त हो जाएगा, अज्ञानी व्यक्ति तत्त योनियों को चला जाता है कर्म के अनुसार। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे का पार्ट फिर कल करेंगे, है ना।